सो हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कि किस तरीके से क्या कुछ बेहतर अप्रोच लगाते हैं टॉपर्स कि वो टॉप कर जाते हैं। देखो, अप्रोच तो हर कोई लगाता है, हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट अपने लेवल पे बहुत ही बेहतर स्ट्रैटेजीज अपनाता है उसके अकॉर्डिंग कि ये स्ट्रैटेजी बहुत सही है, बट क्या वो सच में हेल्पफुल होती है या नहीं। देखो, स्ट्रैटेजी बहुत है, लेकिन क्या वो बेहतर और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या नहीं, तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि टॉपर्स क्या कुछ अलग करते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं, और वहीं पे एक मीडियोकर या फिर एक एवरेज स्टूडेंट ऐसी कौन सी क्वालिटीज, ऐसी कौन सी अप्रोच को मिस कर देता है जिसकी वजह से वो टॉप नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप करने का मतलब आईटी जैम और CSIR नेट ही नहीं, बल्कि आपका कॉलेज एग्जाम, कुछ भी किसी भी तरीके का एग्जाम, चाहे वो आपका कॉलेज एग्जाम हो, चाहे वो आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि आईटी जैम, CSIR नेट, CUET, PG, गेट, एनीथिंग, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, या फिर आपका कोई इंटरव्यू ही क्यों ना हो, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका प्लेसमेंट इंटरव्यू हो, चाहे वो PhD इंटरव्यू, एनीथिंग, ऐसा क्या कुछ टॉपर करते हैं कि वो किसी भी इंटरव्यू और एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, बट वहीं पे एक मीडियोकर या फिर एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपर्स की स्मार्ट स्ट्रेटेजी को। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी आती है वो है कंसिस्टेंसी। अब देखो, एवरेज स्टूडेंट या मीडियोकर क्या करता है कि एक दिन में उसने पूरी एनर्जी लगा दी, और अगले ही दिन क्या करता है कि चलो, पिछले दिन तो हमने काफ़ी पढ़ लिया था, आज थोड़ा सा खुद के लिए एक मी टाइम या सेल्फ केयर या सेल्फ लव वाले कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ये सारे नाम दे के उन्हें जस्टिफाई करता है कि अरे यार, 2 दिन हमने पढ़ा तो था 10-10 घंटे, थोड़ा सेल्फ लव तो बनता है, थोड़ी सेल्फ केयरिंग बनती है, चलो क्यों ना आज ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक का मतलब 4 घंटे ही क्यों ना पढ़ ले, थोड़ा सेल्फ केयर करें। बट नहीं, ये आप खुद को बेसलेस रीजंस दे के खुद को जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ, आपने नहीं पढ़ा है, बट ये सही नहीं। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, क्योंकि टॉपर्स की स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। टॉपर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो रट्टा वाले, एक होते हैं जो सच में काबिलियत रखते हैं टॉपर होने की, यानी कि वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। अब उनके पास क्या है कि उनको पता है कि चीज़ें ये हैं, और ये मेरा एग्ज़ाम है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वो अपने टॉपिक्स को देखते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं कितना टाइम दूं कि मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले या 1 महीने पहले तो सारे ही टॉपिक्स ख़त्म हो जाए। तो किस तरीके से मुझे अप्रोच रखना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड करते हैं कि अगर मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, तो 4-4 8 घंटे ऐसे डेली डेली के घंटे काउंट करके वो पूरा कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। अब 4 घंटे में भी उन्हें लगता है कि भाई मैं तो टॉपर हूँ, टॉपर यानी कि मेरी जो कंसेप्ट है और मेरी जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को ग्रैब कर सकता हूँ 3 घंटे में ही। तो मुझे 4 घंटे की चीज़ को 4 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं 3 घंटे में ही ग्रैब कर सकता हूँ। तो वो 3 घंटे देते हैं। अब वो 3 घंटे डेली ही देते हैं, बट वहीं पे जो मीडियोकर या फिर एवरेज स्टूडेंट है, वो 10 घंटे 4 दिन दे के 5वें दिन एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन द नेम ऑफ फैंसी टर्म्स लाइक सेल्फ केयर, सेल्फ लव एट ETC। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बनानी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जिस भी एग्जाम, जिस भी इंटरव्यू, जिस चीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कितना टाइम रहता है उस अप्रोच तक, उस एग्जाम तक पहुंचने में। उसके अकॉर्डिंग घंटों का हिसाब बनाइए। फिर उसके बाद देखिए कि मेरी कितनी एबिलिटी है, मैं कितना कैपेबल हूँ इस चीज़ को पढ़ने में, ग्रैब करने में। टॉपर को या फिर किसी भी स्टूडेंट को 4 घंटे लग रहा है, शायद मुझे 3.5 घंटे ही लगे, या फिर मे बी मुझे 5 घंटे लगे। उसके अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को डिसाइड कीजिए। अब जब एक बार टाइम डिसाइड कर लिया, तो बेटा आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली ही पढ़ना है। ये नहीं कि आज संडे है, मूवी देखने चले गए, कल सैटरडे है, सैटरडे नाइट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है कुछ आपको। एक बार ठान लिया तो ठान लिया है ना, प्रॉमिस लेना है आपको, क्योंकि बार बार एग्जाम नहीं आता है मैम। एग्जाम तो बार बार आता है, तो एग्जाम बार बार आता है, तो उस एग्जाम के लिए आप रुके रहेंगे तो आपकी एज बहुत निकल जाएगी, और आपके साथ वाला ही IAS बन के निकल जाएगा, और आपको पता चला ग्रेजुएशन में ही। तो एग्ज़ाम बार बार आता नहीं है। अगर आपको सच में क्लियर करना है, तो आपके लिए 1 या 2 ही चांस होते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट तो आपको रहना ही पड़ेगा। सेकंड है कंसाइज मटेरियल। अब टॉपर्स को पता है कि मेरे कंसेप्ट क्लियर तभी होंगे जब एक मैं
बुक फॉलो करूँ जिसका नाम है स्टैंडर्ड बुक। एक बार आपने स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लिया, उसके बाद देखो बुक किसी भी डैश प्लेटफॉर्म से लो या फिर किसी भी शॉप से या फिर किसी भी राइटर का, आपको चीज़ें तो वही मिलेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स का जो कोई थ्योरी है किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ और लिखा है, सारों ने ही एक ही थ्योरी लिखी होगी। हाँ, दूसरी बुक में क्या होगा कि वहाँ पे एग्जाम्पल्स थोड़े ज़्यादा होंगे और यहाँ पे थोड़े कम हो सकते हैं, या फिर किसी तीसरे बुक में बहुत ही तगड़े एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जिसे देख के ऐसा लगे कि वाह क्या एग्जाम्पल है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स में वेरिफिकेशन हो सकता है, वो वेरी कर सकता है, बट आपके कंसेप्ट कभी भी वेरी नहीं कर सकते। तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो कंसाइज मटेरियल में स्टैंडर्ड बुक, अपने स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं, वहाँ से अपनी थियोरी कंप्लीट करते हैं, जिसके लिए उन्हें जगह जगह दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैम आप PDF भेज दो हमें या फिर हमें बुक का नाम बता दो। उन्होंने पढ़ लिया है थियोरी। अब क्वेश्चन के टाइम पे अब फिर से आ गया सवाल कि क्वेश्चन तो क्या हम 4 जगह से करें। मेरा मानना है मैथ्स वाले कभी भी एक टाइप के 10 क्वेश्चन लगा के खुश नहीं हो सकते, या नहीं होना चाहिए। भाई 10 टाइप के एक क्वेश्चन, एक एक या 2 क्वेश्चन लगाओ तब खुशी मनाओ। तो आप क्या करते हो कि क्वेश्चन के नंबरिंग में खो जाते हो, तो क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी में जाओ। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिस भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो वहाँ तो डेफिनेटली कुछ एग्जाम्पल्स गिवन होंगे। उसके अलावा आप PYQs उठाइए, जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अगर IIT JAM CSIR नेट इन सबको टारगेट कर रहे हैं तो आपको इतने सारे प्रीवियस ईयर्स मिलेंगे कि आप उन्हीं सवालों को लगाते लगाते थक जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो हम तो आपको ऑलरेडी DPPs देते हैं, या फिर कहीं से भी आप जुड़े हैं, कॉलेज में हैं तो वहाँ पे भी सवाल होंगे, या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म से वहाँ से भी सवाल मिलते होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो 1-2 बुक ले लो, प्रैक्टिस बुक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नोट्स के पीछे नहीं भागना है, स्टैंडर्ड नोट्स रखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास PYQ के ऑप्शन है, और उस एग्ज़ाम के रेलेवेंट भी तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ CSIR नेट, तो CSIR नेट के लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे PhD एंट्रेंसेस जहाँ जहाँ होते हैं वो सारे CSIR नेट के लेवल का आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी CSIR नेट के लेवल के आते हैं ऑलमोस्ट। तो वो सारे क्वेश्चंस लगाओ, तो क्वेश्चंस की कमी तो तुम्हें कभी भी नहीं होने वाली है मैथ्स में। बाकियों में भी सेम ऐसा ही रहता है। तो क्वेश्चन आप क्वालिटी क्वेश्चंस लगाइए, और थियोरी के लिए आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए, है ना। और बाकी जो नोट्स आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उनके नोट्स देखिए। इस तरीके से आप अपने नोट्स को कंसाइज फॉर्म में रख के और बहुत ही बेहतर नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा टॉपर और क्या करते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते जब भी पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है कि मैंने इतनी पूरी थियोरी लिख ली है, बट लास्ट के दिनों में मुझे थियोरी का प्रूफ काम नहीं आने वाला है, मुझे उस थियोरी के स्टेटमेंट काम आने वाले। तो वो साथ में अलॉन्ग विद डैट नोट वो क्या करते हैं, एक शॉर्ट नोट बनाते हैं। शॉर्ट नोट में सारे स्टेटमेंट, सारे फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। अब वो जैसे ही वीकली रिवाइज करने आते हैं तो एक बार वो शॉर्ट नोट देख लेते हैं, उनके वो सारे कंसेप्ट दिमाग में घूमने लगते हैं। तो ऐसे में वो हर एक टॉपिक के टच में भी रहते हैं, क्योंकि हर हफ्ते वो वीकली शॉर्ट नोट्स देखते हैं, है ना। अब हमें लगता है कि शॉर्ट नोट्स चलो मैम कह रही हैं या फिर हर एक टीचर कहता है शॉर्ट नोट्स, तो लास्ट में बना के पेपर से 1 महीने पहले देखते रहेंगे। ऐसे नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही बनाओगे और आप वीकली बेसिस पे देख रहे हो तो हर एक टॉपिक आपके दिमाग में रहने वाला है, प्रॉपर टच में। बात करते हैं तीसरा जो है लिव इन प्रेजेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। हम ख्याली पुकाओ और ख्याली दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि यार उस बंदे ने मुझे ऐसे बोला था, या फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक करके मैं ये करूँगा, अपने लाइफ के गोल को ये है, या फिर मैं घूमने जाऊँगा, इस तरीके से उल जुलूल की चीज़ें सोचते रहते हैं फ्यूचर की। इसके अलावा पास्ट में उनके साथ कुछ डैश चीज़ें हो चुकी हैं, उस चीज़ को वो कैलकुलेट करते रहते हैं। यार एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ था, या फिर मेरी किन्हीं डैश लोगों से लड़ाई हो रखी है, अब मैं क्या करूं। अरे भाई तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है। तो तुम खुद को इतना महान मत बनाओ कि तुम अकेले दुनिया में जूझ रहे हो किसी समस्या से। हर एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है, सबकी स्ट्रगल की कहानी अलग है। किसी की फाइनेंशियली है, किसी की मेंटली है। तो कोई पीजी में रह रहा है तो पीजी लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो रही है, तो किसी की पीजी मेट से लड़ाई हो रही है। हर अलग अलग तरीके की लड़ाई है, हर अलग अलग तरीके की स्ट्रगल है।
अब हम ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल स्ट्रगल ही बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बाकी तो काउंट ही नहीं होता। अरे भाई, उस पर्सन के लिए वो चीज़, वो लड़ाई उतनी ही मायने रखती है जितनी तुम्हारी फाइनेंशियल क्राइसिस मायने रखते हैं। तो सबकी स्ट्रगल की कहानी अलग है, तो हम अपने स्ट्रगल कहानी को लेके या फिर पिछली चीज़ों को लेके प्रेजेंट में इफेक्ट नहीं कर सकते। अब जो होना था वो हो गया, जो चीज़ें हैं वो हैं, एक्सेप्ट कर लो। तो प्रेजेंट में रहो, ना तो फ्यूचर का तुम इमेजिन करो, ना पिछली चीज़ों को सोच सोच के आज खराब करो। आज की चीज़ें आज में करो, तो इस तरीके से आप लिव कर सकते हैं प्रेजेंट में। अब ये भी है, पढ़ाई के टर्म्स में बोले तो बच्चे क्या करते हैं, यार कल को मैं ये टॉपिक करूंगा। अरे भाई, कल क्या करोगे ये क्यों सोचना, या फिर परसों क्या क्या किया था ये क्यों सोचना। आज का टारगेट रखो, फ्रेश टारगेट। तो डेली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बहुत पुरानी बातें हैं। आपको डेली टारगेट बनाना है कि मुझे इतने टॉपिक तो ख़त्म करने ही हैं आज के आज। तो डेली टारगेट बनाइए, प्रेजेंट में रहिए। अगर ये तरीका अपनाते हैं तो अनडाउटली आपका टॉपर से आसपास हो गया। ठीक है, बाकी क्या है तरीके हैं, रिवीजन। यस, रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये नहीं कि भाई हम पढ़ते जा रहे हैं, गो विद द फ्लो, नदी की तरफ बहते जा रहे हैं, नहीं, बहना नहीं है। एक बार पीछे मुड़ के देखना है कि क्या जो हमारी दिशा है, जो डायरेक्शन है और जो स्पीड है, क्या सही है। और टाइम टू टाइम इसको चेक करना है। यानी कि अगर आप आज में हो और 2 महीने पहले आपने रियल पढ़ा था, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 महीने बाद भी मुझसे कोई रियल की चीज़ें पूछे तो मुझे याद हो, अब मैं बता पाऊँ उसे। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, तभी जब आप रिवाइज करते रहे। अब रिवीजन आपको वीकली बेसिस पे करना है। एक तो करंट, मतलब आज संडे है तो इस हफ्ते में मैंने जो पढ़ा है वो संडे को रिवाइज करना ही है। इसके अलावा अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो सारे ही टॉपिक्स को संडे को रिवाइज करना है। ठीक है, तो एक लाइफ है और एक एग्ज़ाम है, थोड़ा सा पढ़ लो, लिख लो, घूम लेना बाद में। घूमने का भी टाइम होता है, जैसे एक बार जॉब लग जाए तो उसके बाद आप घूम लेना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जॉब के बाद 3-4 साल तो अच्छे से जी सकते हैं, उसके बाद शादी वादी का टेंशन हो गया है ना, उसके बाद आप सोचना। अभी आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहिए। तो रिवाइज करना है आपको, रिवीजन इज़ द की। उसके बाद करते हैं, उसके बाद बात कि हेल्दी वर्क शेड्यूल एंड लाइफस्टाइल। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि मुझे सोना भी है, मुझे खाना भी है अच्छा खाना, मुझे हेल्दी डाइट लेनी है, मुझे एक हेल्दी वर्क शेड्यूल को फॉलो करना है। ये नहीं कि आज सुबह के 4 बजे तक पढ़ा और टारगेट है आपका डेली कि मुझे CSIR की प्रिपरेशन में 4 घंटे देना है। अब वो 4 घंटे आप बड़े बदतमीजी से दे रहे हो। यानी कि किसी दिन रात के 4 बजे तक जगा तो किसी दिन अगले दिन या 2-3 दिन बाद 6 बजे सुबह उठ के 6 से 10 पढ़ लिया, इस तरीके से। और कह रहे हो कि मैम मुझे तो 4 घंटे देना था, मैंने तो दिया। टाइम थोड़ी आपने बताया था कि 6 से 10 में दो या 10 से 2 में दो, ऐसा तो आपने टाइम बताया नहीं था। तो मुझे जो कन्वीनियंट लगा मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे मत करिए। एक हेल्दी वर्क शेड्यूल बनाइए। आपको 8 घंटे की नींद तो कम से कम लेनी है। अब ये नहीं है कि लास्ट के दिनों में आप जाके बहुत मेहनत करें और अभी 8 नहीं 10-10 घंटे सोए, ऐसा भी नहीं करना है। 8 घंटे माना जाता है कि एक बहुत ही बढ़िया टाइम होता है, इसमें आप बहुत ही फ्रेश उठते हैं। बाकी डिपेंड्स। अब देखो, मैं वायु की तो हूँ नहीं और ना ही डॉक्टर हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि 8 घंटे सही हैं या 6 घंटे सही हैं, बट इतना बोलूँगी ज़रूर कि 7 से 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लें। ठीक है, अगर आपके 6 घंटे में ही नींद बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है, फ्रेश उठते हो, तो आपके लिए 6 घंटे इनफ है। बट ऑन एन एवरेज आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। एक अच्छे वर्क शेड्यूल को फॉलो करना है, अच्छे से खाना खाइए, डाइट अच्छी लीजिए। अब बच्चे पढ़ने में इतना लगन हो जाते हैं कि इतना पढ़ते पढ़ते वो लास्ट के 1 महीने पहले उनको कोई बीमारी हो जाती है। बीमारी इन द सेंस, कभी जॉन्डिस तो कभी टाइफाइड, इस तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं। अब ये सारी क्यों होती हैं? क्योंकि आपने अपनी बॉडी पे तो काम किया नहीं, पढ़ने में बहुत लगन हो गई। ऐसे नहीं करना है। आपको जो आपका जो शेड्यूल है दैट शुड बी हेल्दी, चाहे वो वर्क शेड्यूल हो, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल है, चाहे आपकी पढ़ाई का रूटीन ही क्यों ना। तो खुद पे भी काम करना है और पढ़ाई भी करना है। और ऐसा भी नहीं है कि हेल्दी वर्क शेड्यूल में केवल आपको खाने पीने की ही बात कर रही हूँ मैं। हेल्दी वर्क शेड्यूल का मतलब होता है कि इंसान पूरे टाइम खा पी के और पढ़ाई ही नहीं कर सकता।
उसको एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। टॉपर्स यही करते हैं हमेशा कि उन्हें पता होता है मुझे पोइट्री पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है, वॉटेवर उनको जो भी पसंद है, थोड़ा उसके लिए भी टाइम देते हैं, क्योंकि खुद को रिलैक्स करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रिलैक्सेशन आपको जिस चीज़ में मिलती है उसे ज़रूर करिए। अगर आपको क्रिकेट खेल के मिल रही है आधे 1 घंटे, तो ज़रूर दिल में एक बार तो ज़रूर खेले। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा सा ध्यान देना है बाकी चीज़ों पे, ताकि आप बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में रहो, आपका दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करे। ठीक है, तो ये कुछ आपके अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जो हमारे टॉपर्स फॉलो करते हैं, और वो इन्हीं को बहुत ही स्मार्टली करते हैं और फिर वो बन जाते हैं टॉपर। बाकी क्या करते हैं बच्चे, उन्हें पता तो सब कुछ होता है, क्योंकि आज की दुनिया में हर किसी को ज्ञान देना आता है और उन्हें पता भी है, बट वो खुद की लाइफ में फॉलो नहीं करते। तो वो इसलिए मीडियोकर हो जाते हैं क्योंकि वो अनबैलेंस तरीके से करते हैं। कभी किसी को वेटेज ज़्यादा देते हैं तो कभी किसी को वेटेज कम। और मैथ्स वाले तो वैसे ही बहुत ही इम्पार्शियल पीपल होते हैं, वो किसी को भी इतना हाईली वेटेज देते नहीं है, सबको ही इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। तो अपन को क्या करना है, इक्विवेलेंसी बनानी है सबके बीच, इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाना है। ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म में बोले तो इक्विवेलेंट बॉन्ड, और मैथ्स के टर्म में बोले तो इक्विवेलेंसी बनानी है। ठीक है, फिजिक्स वाले और बायो वाले अपने अकॉर्डिंग रिलेट कर लेना। ठीक है, तो बस यही कुछ आइडियाज़ हैं जिसको फॉलो करें आप, तो डेफिनेटली आप टॉपर बन सकते हैं बहुत ही अच्छी रैंक के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं किसी और सेशन में जहाँ पे हम एक नई स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। विश यू द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप